पाकिस्तान के उमरकोट के राणा महेंद्र सिंह को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रोज रात 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। महेंद्र सिंह अपनी प्रेमिका से मिलने हर रात उमरकोट से जैसलमेर आज से 200-300 साल पहले बिना किसी साधन रातों रात में 300 किलोमीटर का सफर तय करते थे। आइए जानते हैं इतिहास की ऐसी सच्ची घटना के बारे में। अपने राजस्थान में मूमल नाम जरूर सुना होगा। कौन थी मूमल, जिसकी प्रेम कहानी के किस्से आज भी गीतों में लोगों की जुबां पर सुनने को मिलते हैं। उमरकोट सिंध पाकिस्तान के महेंद्र सिंह राणा एक बार शिकार करते समय मूमल के महल में रुके थे, जहां दोनों पहली बार एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखकर दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया। उसके बाद महेंद्र एक तेज रफ्तार वाले ऊंट पर सवार होकर हर रोज 100 कोस दूर राजस्थान जैसलमेर की तहसील लोदरवा मूमल से मिलने जाते थे। लेकिन एक गलतफहमी की वजह से इन दोनों दीवानों के प्रेम का अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बहुत बुरा अंत हुआ और इनकी प्रेम कथा रेगिस्तान के टीलों में ही अमर हो गई। अमरकोट सिंध के राणा विसलदेव के बेटे का नाम महेंद्र था। गुजरात का हमीर जडेजा उसका बहनोई था और दोनों में खूब जमती थी। एक दिन दोनों शिकार का पीछा करते हुए दूर राजस्थान जैसलमेर की लोदरवा की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार अपनी जान बचाकर काक नदी में कूद गया। उन्होंने इधर उधर देखा तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी 2 मंजिली झरोखेदार महल नजर आया। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी को पार कर बगीचे में प्रवेश किया। वहां महेंद्र की मुलाकात बगीचे और महल की मालकिन मूमल से हुई, जो अपनी सहेलियों और दासियों के साथ वहीं रहती थी। अपने सेवकों से कहकर मूमल ने उनकी खातिरदारी करवाई। आराम कर लेने के थोड़ी देर बाद उसने अपने सेवकों से कहलवा कर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। हमीर चूंकि पद में महेंद्र से बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। महल के चौक पर हमीर को एक बड़ा बाघ नजर आया। आगे चलने पर उसे एक अजगर फेंटा बांधकर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने यह सोचकर भाग खड़ा हुआ कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहने वाली मूमल कोई डायन है और पुरुषों को मार कर खा जाती है। तब महेंद्र की बारी आई। वह जब आगे बढ़ा तो उसे भी वही बाघ नजर आया। उसने अपने भाले से पूरे जोर से उस पर वार किया और बाघ के खाल में भरा भूसा बाहर आ गया। तब वह समझ गया था कि मूमल उनकी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की महल में प्रवेश हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। वह ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक काले लंबे बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसी लग रही थी जैसे मंद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्स जैसे किसी सांचे में डाल गए हो। पेड़ जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उफन रहा हो। महेंद्र मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते ही जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे घड़ी के हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल की नजरें नीची कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला। न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह दोनों अपनी अपनी राजधानी को जाने को तैयार हुए। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर मूमल से फिर लौटने का वादा किया। वह विदा हुआ। दोनों वहां से चल गए। पूरे रास्ते में महेंद्र को मूमल के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने मूमल से मिलने की युक्ति लगाई। उसने ऊंटों के टोले में एक ऐसा ऊंट तलाशा जो रातों रात लोदरवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। जल्द ही उसकी यह तलाश चीतल नाम के ऊंट के रूप में पूरी हुई। फिर क्या था, हर रोज महेंद्र सज धज कर चीतल पर सवार हो मूमल के पास लोदरवा जा पहुंचता। तीसरे पैर में वह फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले लगभग अमरकोट आ पहुंचता। यह सिलसिला लगभग 8 महीने तक चला। महेंद्र विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां थी। धीरे धीरे उन्हें महेंद्र और मूमल के प्रेम के बारे में भनक लग गई और यह भी हर रात वह चीतल के नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल से मिलने जाता है। ईर्ष्या से जल भुन कर महेंद्र की पत्नियों ने चीतल के पैर तुड़वा दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश की और यह एक ऊंटनी थी जो तेज तो थी
लेकिन उम्र कम होने की वजह से रास्तों की जानकारी कम थी। रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा। जैसा कि अंदेशा है, वह रास्ता भटक कर लोदरवा की जगह बाड़मेर जा पहुंचा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दुगनी रफ्तार से ऊँटनी को लोदरवा की दिशा में हाँका। इस बीच रात बहुत हो गई थी। मूमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करते सो चुकी थी। उस समय मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहनकर पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई थी। महेंद्र मूमल की मेड़ी में पहुंचा। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा, उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ 1000 बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा। वह चुपचाप उल्टे पांव अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर जाया करता था, वह पर पुरुष के साथ सोई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही। वह आएगा, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना, खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां भी लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। एक दिन मूमल ने खुद अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार कराया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल सके और अपना वहम दूर कर सके। अमरकोट में मूमल ने आने और मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है। उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलेगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा, देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उठते ही उसने नौकर को मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा, राणा महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और उसकी पड़ते ही महेंद्र के वियोग में मृत्यु हो गई। महेंद्र मूमल की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसी वक्त पागल हो गया और थार के रेगिस्तान में अपनी मूमल की याद में भटकते हुए प्राण त्याग दिए। हिंदी की जानी मानी लेखिका मीनाक्षी स्वामी ने महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा का अच्छा चित्रण किया है। थार के रेगिस्तान में आज भी लोकगीतों में यह प्रेम कथा गाई जाती है। मूमल की कलात्मक मेड़ी का बखान लोकगीतों में भी किया जाता है। जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोदरवा जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर काक नदी के किनारे आज भी मूमल के महल में अवशेष मौजूद है, जो इस प्रेम कहानी के गवाह बने हुए हैं। जैसलमेर में सुंदर बेटी या बहू को मूमल की उपमा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव में हर साल मिस मूमल सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, जिसमें भाग लेने दूर दराज के महिलाएं और लड़कियां आती है। यह थी मूमल की अमर प्रेम कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों? सब्सक्राइब करना चैनल को और बताना, लाइक करना, घंटी का बटन जरूर दबाना। धन्यवाद।